आप लोग कैसे हो? आप लोग का आरंभ परिवार में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप लोग क्या पढ़ रहे थे, अवकलज के अनुप्रयोग पढ़ रहे थे। जैसा कि आप लोग के कुछ क्वेश्चन हो गए थे फर्स्ट पार्ट में, आज आपका सेकंड पार्ट है उसी का अवकलज के अनुप्रयोग का 6.1 की जो क्वेश्चन है 9 से देखने हैं। और भाई आप लोग को जो भी क्लासें कुछ दिनों से नहीं हो पा रही थी, अब आपकी क्लासें पढ़ रही होंगी। ओके प्यारे बच्चों, देखते हैं आज का क्वेश्चन कैसा क्या है, आप लोग को देखना है। जैसा कि आप लोग क्वेश्चन क्या है कि एक गुब्बारा जो सदैव गोलाकार रहता है, जिसकी त्रिज्या परिवर्तनशील है, त्रिज्या के सापेक्ष आयतन के परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए। जब त्रिज्या क्या हो प्यारे बच्चों, 10 सेंटीमीटर हो। आप उसने बोला त्रिज्या को लिखो सॉल्विंग मान लीजिए कि गोलाकार गुब्बारे की त्रिज्या त्रिज्या क्या है, त्रिज्या r है और आयतन क्या है, v है। तो गोले का आयतन होता क्या है, गोले का आयतन होता क्या है, v बराबर 4/3 पाई r क्यूब होता। भाई क्या होता है, गोले का त्रिज्या का होता क्या है, v बराबर 4/3 पाई r क्यूब। बाबू सबसे पहले आप लोग v है ना, v और 4/3 है पाई r क्यूब। तो उसने बोला किसके सापेक्ष परिवर्तनशील है, तो क्या लोगे यहाँ पे r किसके, भाई r के सापेक्ष अवकलन करने पर प्यारे बच्चों तो dv अपॉन में dr हो जाएगा, या d अपॉन में dr, r यहाँ पे 4/3 पाई r क्यूब हो जाएगा प्यारे बच्चों। तो यहाँ पे dv अपॉन में dr वह कॉमन हो जाएगा, 4/3 कॉमन हो जाएगा पाई। वही यहाँ क्या होगा, d अपॉन dr r क्यूब हो जाएगा। प्यारे बच्चों आगे देखते हैं क्वेश्चन को, क्या कर रहा है आपसे कि लोग dv अपॉन में dr बराबर 4/3 पाई r, dv अपॉन में dr क्यूब हो जाएगा। तो dv अपॉन में dr, तो यहाँ पर 4/3 पाई। प्यारे बच्चों आप बताइए, पहले x पावर n है ना, तो यहाँ का होगा 3r, 3 - 1 हो जाएगा। तो dv अपॉन में dr हो जाएगा, 3 से 3 लेस हो जाएगा। तो यहाँ पे 4 पाई r स्क्वायर हो जाएगा। भाई ये इतनी बात समझ में आ गई अगली। उसने क्या बोला त्रिज्या, क्या उसने बोला त्रिज्या क्या बोला उसने, r बराबर कितना भैया है, 10 सेंटीमीटर है, त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे dv अपॉन में dr बराबर 4 पाई इंटू 10 का स्क्वायर हो जाएगा। तो dv अपॉन dr बराबर 4 पाई इंटू 100। तो भाई यहाँ का होगा dv अपॉन में dr बराबर 400 पाई सेंटीमीटर क्यूब भाई हो जाएगा। बहु आप लोग को बात समझ में बहु आई है नहीं आई, कितना अच्छा क्वेश्चन था।
प्यारे सबसे पहले क्वेश्चन सॉल्व करने के पहले आपको ये देखना है क्वेश्चन कह क्या रहा है। उसमें एक गोलाकार जो सदैव गुब्बारा क्या हो जो सदैव गोलाकार रहता है, ठीक है। मान लिया गुब्बारा गोलाकार रहता है जिसकी त्रिज्या परिवर्तनशील त्रिज्या का परिवर्तन बदलती रहती है। त्रिज्या के सापेक्ष आयतन के परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए। अगर त्रिज्या इतनी है तो मान लीजिए कि गोलाकार गुब्बारे की त्रिज्या क्या है r है और आयतन क्या है v है। तो गोले का आयतन क्या होता है v बराबर 4/3 पाई r क्यूब होता है। इसको हम क्या कहें r के सापेक्ष अवकलन कर दोगे तो अवकलन करने में भाई इतना आ जाएगा आपका। फिर क्या हुआ उसने त्रिज्या बोले तो r को इतना 10 सेंटीमीटर रख के आपको हल कर देना है। ये आपका 9 नंबर क्वेश्चन था भाई। 10 नंबर क्वेश्चन दे तो क्या बोल रहा भाई आज का बोलो भाई सवाल हो क्या बोल रहा है। एक 5 मीटर लंबी सीढ़ी दीवार के सहारे झुकी है। मान लो हमने क्या किया भाई ये क्या है दीवार है, ये क्या आपकी है क्योंकि दीवार है भैया, ठीक है भाई। ये दूरी क्या हो जाएगी x हो जाएगी भाई, ये क्या हो जाएगी आपकी y हो जाएगी। भाई दीवार झुकी हुई है ज़मीन के अंदर दीवार से दूर 2 सेंटीमीटर की दर से खींचा जाएगा। कितने मतलब सबसे पहले ये कोई सीढ़ी भैया है आपकी कितने मीटर की 5 मीटर की है, ठीक है। के अंदर फिर उसका बोला कि इससे दूर से खींची जा रही है, दूर खींचा जाता है दीवार पर इस ऊंचाई किस दर से घट रही है जबकि सीढ़ी के नीचे का सिरा दीवार से 4 मीटर दूर है। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों उसने क्या बोला आपसे कि dx खींचा गया, dx कौन में dt कितना वो है 2 सेंटीमीटर प्रति सेकंड बाबू है, ठीक मान लिया। अगर भाई सबसे पहले क्या मालूम होना चाहिए उसने क्या बोला त्रिभुज, इसको ए कर लो ये बी है सी, त्रिभुज ए बी सी में त्रिभुज ए बी सी में है ना। तो सबसे पहले देखो क्या पाइथागोरस लगाओगे ना भैया, तो यहाँ पे चलो पाइथागोरस से पाइथागोरस प्रमेय से सबसे पहले करो यहाँ पे कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। भाई ये क्या आधार है ये क्या लंब है ये कर्ण है। तो यहाँ पे कर्ण कितना ये इसको कर्ण लिख लो भाई, ये क्या है लंब है, ये क्या भाई आपका है आधार है। कर्ण कितना है 5 का स्क्वायर बराबर लंब कितना भैया आपका है वाई स्क्वायर है प्लस आधार कितना है एक्स स्क्वायर है। तो यहाँ पे 25 बराबर वाई स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर। भाई आगे देखिए दो ये क्या है, अगर उसमें बोला दीवार से बोला ना कितनी दूर पे 4 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे आप लोगों के 25 बराबर वाई स्क्वायर प्लस का 4 स्क्वायर। तो यहाँ 25 बराबर वाई स्क्वायर प्लस का 16, तो वाई स्क्वायर बराबर 25 माइनस 16 या वाई बराबर रूट का 9। तो भाई वाई कितना आ जाएगा आपका 3 आ जाएगा। और इतनी बात समझ भैया आई या नहीं आई आगे ना भाई, इतनी बात समझ में बाबू आई या नहीं आई आगे ना। आपको क्या करना है उसने क्या बोला आपसे, देखते हुए आगे क्या बोल रहा है आपसे। प्यारे बच्चों देखा ना आप लोगों ने कहाँ तक देखा, यहाँ तक वगैरह भी आपका। फिर आपको क्या उसने बोला आपसे, बोला खींचा जाए तो आपको मालूम क्या है भाई एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर इक्वल 5 था भैया ना आपका। तो क्या यहाँ पे किसके सापेक्ष टी के सापेक्ष करने पर अवकलन करने पर तो यहाँ पे डी टी एक्स स्क्वायर
प्लस का डी अपॉन डी टी वाई स्क्वायर डी टी आई। भाई इधर देखो क्या होगा आपका 2x स्क्वायर माइनस 1, यहाँ पर डी एक्स अपॉन डी टी हो जाएगा, प्लस का 2y स्क्वायर माइनस का 1 डी वाई अपॉन में डी टी हो जाएगा। भाई यहाँ पे 0 हो जाएगा, यहाँ पे 2x डी एक्स अपॉन में डी टी प्लस का 2y डी वाई अपॉन में डी टी इक्वल 0 हो जाएगा। भाई तो उसने क्या बोला, तो यहाँ पे क्या था आपका x इक्वल कितना था 4 था, और क्या था डी एक्स अपॉन में डी टी कितना बोला था 2 सेंटीमीटर। तो भाई यहाँ देखो आपका क्या हो जाएगा 2 इंटू कितना भाई 4 है, डी एक्स में डी टी क्या है 2 है, प्लस का 2 इंटू 3 है डी वाई अपॉन में डी टी हो जाएगा। भाई इक्वल 0, आर 16 प्लस का 6 डी वाई अपॉन में डी टी इक्वल 0। भाई तो यहाँ पे 16 प्लस 6 डी वाई अपॉन में डी टी इक्वल 0, 6 डी वाई अपॉन में डी टी बराबर माइनस का 16, तो डी वाई अपॉन में डी टी माइनस का 16 बटे कितना 6 हो जाएगा, यहाँ पे 8, यहाँ पे 3 हो जाएगा, तो डी वाई अपॉन में डी टी हो जाएगा माइनस का 8 बटे 3 सेंटीमीटर पर सेकंड हो जाएगा। भाई हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। भाई कितना अच्छा क्वेश्चन था। आप लोग इसमें कुछ भी नहीं करना है, सबसे पहले क्या करना है इसमें पढ़ना सवाल को और उसको क्या सॉल्व कर लेना। ठीक है, 10 नंबर क्वेश्चन हो गया। 11 नंबर क्वेश्चन देखते क्या बोल रहा है आपसे। दादी आई थी क्या, दादी आई थी? भाई सवाल बोल रहा है कि एक कण वर्ग 6y इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस का 2 के अनुगत गति कर रहा है। वक्र पर उन बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जबकि x निर्देशांक की तुलना में y निर्देशांक 8 गुना तीव्रता से क्या हो रहा है, बदल रहा है। ठीक है भाई, सबसे पहले दो अगर डी एक्स यहाँ डी वाई अपॉन में क्या है डी एक्स हो गया भाई, तो ऐसे लिख लो यार भाई समय t के सापेक्ष x निर्देशांक की तुलना में x निर्देशांक और y निर्देशांक की तुलना में क्या है 8 गुना है। तो यहाँ पे तो डी वाई अपॉन में डी एक्स बराबर डी टी, सॉरी भाई यहाँ क्या होगा डी एक्स अपॉन में डी टी कितना उसने बोला 8 गुना है। तो सबसे पहले आपके उसने बोला क्या है कि 6y इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस का 2। ठीक भाई, तो सबसे पहले आप करना क्या है, लोगों के यहाँ पे क्या भाई मालूम है कि t के सापेक्ष अवकलन करने पर तो भाई यहाँ क्या होगा 6 डी वाई अपॉन में डी टी, भाई यहाँ पे डी अपॉन डी टी एक्स स्क्वायर प्लस का डी अपॉन डी टी 2। तो यहाँ पे 6 भाई इसकी वैल्यू क्या दी गई है आपको इनटू में एट डी एक्स अपॉन में डी टी। तो यहाँ का फॉर्मूला में 2x 2 माइनस 1 डी एक्स अपॉन में डी टी प्लस का 0 हो जाएगा भाई।
आगे देखिए आपका सवाल क्या बोला है, 48 डी एक्स अपॉन में डी टी हो जाएगा। भाई यहाँ देखो क्या हो जाएगा आपका 2 क्या भाई 2x क्यूब होगा, 2x क्यूब भैया 2x क्यूब। तो यहाँ पे 3, तो यहाँ पे क्या होगा 3, यहाँ पे 3 भैया होगा आपका। भाई यहाँ भी क्या 3 है आपका। तो यहाँ पे 2x स्क्वायर dx अपॉन में dt। तो 48 इक्वल 3x स्क्वायर, तो 3x स्क्वायर इक्वल 48। तो x स्क्वायर इक्वल कितना 16, तो x इक्वल फिर 16, तो x इक्वल प्लस माइनस 4। भाई x की वैल्यू उनका अगर यहाँ लोगे x बराबर कितना लोगे प्लस का 4 लोगे तो y निकाल लो। तो 6y इक्वल एक्स क्यूब प्लस का 2। तो यहाँ 6y इक्वल, तो यहाँ पे 4 का क्यूब प्लस का 2, तो 6y 4 क्यूब कितना होता है मालूम है आपका 64 प्लस का 2। तो आपका 6y इक्वल 66। तो y इक्वल 60.6 कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। तो आपको क्या यहाँ लिखोगे एक्स वाई की वैल्यू, भाई यहाँ के आपका कितना 4 कामा 11 हो जाएगा। भाई ऐसे लिखो। दूसरा देखिए आप क्या लिखोगे, आप एक्स इक्वल माइनस का 4 हो जाएगा। तो 6y इक्वल एक्स क्यूब प्लस का 2, 6y इक्वल माइनस का 4 का क्यूब प्लस का 2। तो 6y इक्वल माइनस का 64 प्लस का 2, 6y इक्वल माइनस का 62। तो y इक्वल माइनस का 62 अपॉन में 6, यहाँ पे 3, यहाँ पे 31। तो y इक्वल माइनस 31 अपॉन में 3 हो जाएगा भाई। तो आप लोग यहाँ पे x और y की वैल्यू क्या हो जाएगी। अगर भाई यहाँ पे क्या लोगे माइनस का 4 लोगे तो माइनस 30/3 हो जाएगा। भाई आपको कितना अच्छा क्वेश्चन था भाई, समझ में आया। देखो कुछ नहीं करना था, मतलब एक वर्क का दिया गया था, हमने लिख लिया भाई क्या है, ठीक उसने लिखा हुआ है। किसने क्या बोला आपसे, अंगवत गति कर रहा है, ठीक है, वर्क पर उन बिंदुओं को ज्ञात किए जबकि एक्स निर्देशन की तुलना में वाई निर्देशन तुलना 8 गुना तीव्रता, मतलब क्या है इससे क्या है ये 8 गुना है। भाई आपको डी वाई पॉइंट डी, अगर ये 1 है तो ये 8 होगा। तो भाई यहाँ का आपको उकलन करा दोगे आपको आ जाएगा, जहाँ पे डी वाई पॉइंट डी टी है तो वहाँ डी वाई पॉइंट डी टी, वहाँ डी एक्स पॉइंट डी टी रख दोगे, 8 रख दोगे भैया, इंटू करा दोगे, आपका आंसर निकल आएगा। ठीक भाई, फिर जो एक्स की वैल्यू आएगी वो समीकरण रख दोगे इसमें, तो आपको क्या है वाई की वैल्यू निकल आएंगी, 2 वैल्यू आएंगे। ठीक है, आपके 2 आंसर आएंगे। ठीक है, आपका आंसर समझ, भाई क्वेश्चन समझ में आया नहीं आया, 12 क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला आपसे। वो बोला हवा के बुलबुले की त्रिज्या 1/2 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड की दर से क्या हो रहा है, बढ़ रही है। बुलबुले का आयतन किस दर से बढ़ रहा है जबकि त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है। सबसे पहले आप मान लीजिए, क्या लिख लीजिए, मान लीजिए क्या लोग मान लीजिए कि बुलबुले की त्रिज्या त्रिज्या कितनी है, r है, और आयतन कितना है भाई मालूम है, v है। तो सबसे त्रिज्या लिखा ना उसमें सेंटीमीटर पर सेकंड, तो क्या लगेगा यहाँ पे डी आर अपॉन में डी टी कितना दे रखा है 1.2 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड। अब बताइए त्रिज्या उसने बोला ना, मैं त्रिज्या आपको लिख 8 से कितनी है 1 सेंटीमीटर है।
तो मतलब बुलबुले हैं, बुलबुले होते कैसे, गोला होते हैं, कैसे होते हैं, वैसे बुलबुले हैं देखो। अब बुलबुले तो बुलबुले कैसे होते हैं, ऐसे होते हैं गोल गोल। तो कल गोले का आयतन, किसका भाई, गोले का आयतन क्या होता है मतलब भैया, वी बराबर, चलो वी बराबर 4/3 पाई आर क्यूब। तो भैया टी के सापेक्ष, टी के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर तो यहाँ पे डी वी अपॉन में डी टी, तो यहाँ पे डी वी अपॉन डी टी 4/3 पाई आर क्यूब। भाई आगे दो क्या बोला आपसे, कह रहे बच्चों, तो डी वी अपॉन में डी टी बराबर, तो 4/3 पाई कांस्टेंट है, तो डी अपॉन में डी टी यहाँ पे आर क्यूब भैया हो जाएगा। तो डी वी अपॉन में डी टी बराबर 4/3 पाई, मैं जो आर बोला तो आर कितना है, आर यहाँ पर 3 इंटू आर क्यूब -1 डी आर अपॉन में डी टी हो जाएगा। तो डी वी अपॉन में डी टी, तो 3 से 3 कट जाएगा, तो यहाँ 4 पाई आर स्क्वायर डी आर अपॉन में डी टी हो जाएगा भाई। तो अब क्या लोग करना है यहाँ पे बाबू, आप लोग को ध्यान रखना है क्या है कि डी वी अपॉन डी टी बराबर 4 पाई आर अपॉन कितना 1 है, और डी अपॉन आर क्या है 1.2 है, तो 2 दूना 4, तो डी वी अपॉन में डी टी बराबर 2 पाई क्या यहाँ पे सेंटीमीटर क्यूब प्रति क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा भाई। भाई बात समझ में आई या नहीं आई, कितना अच्छा क्वेश्चन था। तो आपको क्या करना है, बस क्वेश्चन को पढ़ना है और जैसे जैसे भाई बोलेगा वैसे आपको रख देना है भाई, आपका आंसर आ जाएगा। 12 में सॉल्व हो गया, 13 में सॉल्व देखते हैं क्या बोल रहा आपसे। ये बोला है कि एक गुब्बारा जो सदियों के साथ होता है, गोलाकार रहता है, का परिवर्तनशील व्यास दे रखा है, एक्स के सापेक्ष आयतन के परिवर्तन की दर ज्ञात करना। सबसे पहले भाई गोला का भाई आयतन होता है, क्या है आयतन, आप लोगों ने पढ़ा होगा क्या कि v बराबर क्या भैया 4/3, क्या पढ़ा 4/3 पाई, क्या लिखोगे यहाँ पे त्रिज्या का होता क्या क्यूब होता है। अगर भाई यहाँ व्यास बोले, गोले का आयतन किसमें मतलब जब व्यास हो तो क्या लिखोगे, व्यास के लिए तो 4/3 पाई, भाई व्यास की बात की तो व्यास अपॉन क्या लोगे यहाँ पे 2 का क्या लोगे यहाँ पे क्यूब भाई। तो यहाँ पे क्या लोगे आपका v बराबर 4/3 पाई, भाई यहाँ पे क्या होगा आपका 1/2 है ना भैया, तो यहाँ पे आपका 1.2, दो यहाँ पे व्यास, तो व्यास दे रखा ना भाई, व्यास क्या ले रखा आपका कि 3/2 + 1 क्या भैया है का क्यूब। ठीक भाई, सबसे पहले क्या करो यहाँ पे, अगर भाई तो यहाँ पे आप करना कैसे है, तो यहाँ पे अब इसका अवकलन निकालना भाई, अवकलन ज्ञात कर लीजिए। कैसे भाई देखते हैं, तो यहाँ पे आप लोगों को क्या v बराबर किस एक्स के सापेक्ष, एक्स के सापेक्ष क्या करने भैया, अवकलन करने पर
अवकलन करने पर, तो यहाँ पे हम लोग कर हुए v बराबर डी वी पॉन में डी टी 4/3 पाई कांस्टेंट हो जाएगा। तो यहाँ पे d पॉन डी टी भाई यहाँ पे 1/2 भाई यहाँ का लोग आपका 3/2 या 3 जब यहाँ लिख दो 3/4 क्या लिखो यहाँ पे 3/4 भाई लोग यहाँ का होगा कौन भाई 2x + 1 का क्यूब। तो प्यारे बच्चों तो यहाँ पे तो डी वी अपॉन में डी टी और 4/π देखा यहाँ पे इंटू 3, तो यहाँ पे इंटू 3/4, तो यहाँ पे क्या लिखोगे 3/4 2x + 1 3 - 1 यहाँ पे डी पॉन डी टी, तो यहाँ पे 3/4 यहाँ पे 2x + 1 हो जाएगा भाई। आगे देखते क्वेश्चन का कह रहा आपसे वो यहाँ पे 3 लेस हो जाएगा। तो यहाँ पे तो डी वी अपॉन में डी टी बराबर 4π भाई यहाँ पे इंटू कितना लिखोगे यहाँ पे 3/4 क्योंकि यहाँ पे 2x + 1 का होल स्क्वायर इंटू 3/4 कांस्टेंट हो जाएगा भाई। यहाँ क्या लगेगा आपका डी पॉन डी टी यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे नहीं x होगा भाई, सॉरी x के सापेक्ष की तो x होगा, क्या होगा यहाँ पे भाई x होगा, क्या होगा यहाँ पे x होगा x भाई x होगा ना यहाँ पे, क्योंकि x से पेश किया ना हमने x होगा। तो यहाँ पे x हो जाएगा भाई आपका डी पॉन डी एक्स, यहाँ 2x प्लस का क्या 1 है भाई। तो यह इसको कर लो, तो यहाँ लो आपका 4 से 4 ले जाएगा, तो यहाँ डी वी अपॉन में डी एक्स बराबर 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 होता है, 4 कितना होता है 16 होता है भाई। यहाँ पे इंटू 3 भाई यहाँ पे 2x + 1 भाई। यहाँ देखिए क्या होगा स्क्वायर हो जाएगा भाई। यहाँ पे 2 डी पॉन डी एक्स यहाँ पे x + डी पॉन डी एक्स 1 भाई। यहाँ क्या होगा डी वी पॉन में डी एक्स 27/16 2x + 1 होल स्क्वायर यहाँ पे 2 × 1 + 0, तो यहाँ पे डी वी पॉन में डी एक्स बराबर 27/16 भाई। यहाँ का होगा 2x + 1 का होल स्क्वायर इंटू 2 1 यहाँ पे 8 हो जाएगा। तो डी वी अपॉन में डी एक्स भाई 27/8 यहाँ का होगा 2x + 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा भैया, क्या हो जाएगा ये वो आंसर हो जाएगा। कितना अच्छा क्वेश्चन था, उसमें कुछ नहीं करना था। उसमें बोला कि एक गुब्बारा जो सदैव गोलाकार रहता है, फिर मान लिया परिवर्तनशील व्यास दे रखा है, व्यास में रख लिया। सबसे पहले क्या है गोले का आयतन लिखोगे 4/3 पाई त्रिज्या क्यूब होता है। अब त्रिज्या में बोला कि व्यास क्या होता है, त्रिज्या होता है कि व्यास बटे 2 होता है। तो वही रख के आपको क्या अवकलन करा देना, आपका आंसर भी निकल आएगा। ठीक है भाई, आगे देखते हैं। देखो अगर भाई फिर से देख लो बात, गोले का आयतन v बराबर 4/3 पाई त्रिज्या क्यूब है ना, तो गोले का आयतन v बराबर 4/3 पाई त्रिज्या होता है कि व्यास बटे 2 होता है, क्यूब हो जाएगा भैया। तो v बराबर 4/3 पाई 1/2 3/2 2x + 1 का होल क्यूब हो जाएगा आपका। इतनी बात बाबू समझ में बाबू आई नहीं आई, आ गई ना। अगर भाई यहाँ डी वी पॉन डी एक्स हो जाएगा तो 4/3 पाई डी एक्स पॉन भाई इतना हो जाएगा। तो ये बात अब तो लिखे है 3 का नंबर 3 लिखा यहाँ पे 4 नहीं और 2 ना 4 हो जाएगा। डी एक्स भी इसको क्या करना है अवकलन करा देना आपको। अवकलन कराने के बाद क्या होगा आपका आंसर निकल आएगा। ठीक भाई, आगे देखते हैं क्वेश्चन 14 में क्या बोल रहा आपसे। क्या एक पाइप से रेत 12 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड की दर से क्या हो रहा है गिर रही है। गिरती रेत जमीन पर एक शंख बना, क्या बना है शंख। कैसा भाई शंख कैसा होता है
ऐसा होता है। शंख बना रही है जिसकी ऊंचाई सदैव आधार की त्रिज्या के छठे भाग है। मतलब कि जो त्रिज्या है ना, क्या जो जिसकी ऊंचाई क्या है, उसके आधार की त्रिज्या से छठा भाग है। रेत के बने शंख की ऊंचाई किस दर से क्या हो रही है, बढ़ रही है, जबकि ऊंचाई कितनी है, 4 सेंटीमीटर भैया है। सबसे पहले करोगे मान लीजिए, क्या करोगे, मान लीजिए, क्या भैया, मान लीजिए, मान लीजिए कि त्रिज्या क्या है, मान लीजिए त्रिज्या r है और ऊंचाई h है। और आयतन भी है, आयतन v है। तो सबसे पहले उसने बोला क्या है, 12 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड की दर से क्या हो रहा है, गिर रही है। तो उसको कहा डी वी अपॉन में डी टी, क्यों, ठीक है। तो यहाँ पे डी वी अपॉन में कितना, 12 सेंटीमीटर प्रति क्यूब सेकेंड से क्या हो रही है, गिर रही है, ठीक है। उसने बोला क्या है, जिसकी ऊंचाई सदैव आधार की त्रिज्या के छठे भाग। मतलब क्या, उसने बोला जो आपकी ऊंचाई है ना, ऊंचाई क्या है, h है ना भैया, ऊंचाई की जो त्रिज्या हो गई कितना, 1/6, क्या भैया है, 1/6। भाई बात समझ में आई या नहीं आई, ठीक। या देखो क्या, या यहाँ पे r बराबर, या r बराबर पहले लोगे 6h। भाई इतनी बात वो समझ में आई या नहीं आई। तो शंकु का आयतन होता क्या है, शंकु का आयतन भैया होता क्या, बताइए आप लोग। शंकु का आयतन v बराबर क्या होता, बताइए भाई। शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 पाई r स्क्वायर h होता भाई, ठीक है। तो इसको क्या करना है भाई, किसके सापेक्ष, टी के सापेक्ष, टी के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन, या अभी रुको, इसको ही अवकलन मत करिए। तो रुकिए, डी से वी बराबर क्या है, 1/3 है, पाई हो गया भाई, आर है क्या, 6 h का स्क्वायर इंटू h। तो यहाँ v बराबर 1/3 पाई कितना, 36 h स्क्वायर इंटू h। तो v बराबर 1/3 पाई, या 3 यहाँ पे कितना, 12। तो करीब यहाँ पे 12 पाई h क्यूब भाई हो जाएगा। भाई आगे देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, भाई आपका क्वेश्चन ये हुआ क्या, v बराबर 12 पाई h क्यूब, तो किसके सापेक्ष, t के सापेक्ष क्या करने पर, अवकलन करने पर, अवकलन करने पर। तो यहाँ पे डी वी पॉन में डी टी बराबर डी पॉन डी टी 12 पाई h क्यूब भाई इसका मान कितना, 12 है, 12 कॉन्स्टेंट, 12 भाई कॉन्स्टेंट हो जाएगा आपका। तो भैया लोग क्या लिखोगे यहाँ पे, h डी पॉन डी टी h क्यूब हो जाएगा भाई। तो 12 से 12 कट जाएगा भाई। आगे देखिए, तो यहाँ पे 1 बराबर पाई, क्या 1 बराबर पाई, चलो यहाँ पे इंटू क्या, 3h
3 माइनस 1 इंटू डी एच अपॉन में डी टी भैया। तो यहाँ पे डी एच, तो यहाँ पे A1 बराबर पाई, यहाँ पे कितना भैया 3h स्क्वायर डी एच अपॉन में डी टी हो जाएगा। तो डी एच अपॉन में डी टी बराबर क्या लिखो यहाँ पे 1 अपॉन क्या पाई 3h स्क्वायर। भाई h अब देखो क्या उसने बोला है, h है क्या, ऊंचाई देखो उसकी h कितनी दे रखी है मालूम भैया 4 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे डी एच अपॉन में डी टी बराबर 1 अपॉन पाई इंटू 3 इंटू 4 का स्क्वायर। तो डी एच अपॉन में डी टी बराबर यहाँ पे 1 अपॉन पाई इंटू 3 इंटू 16। तो डी एच अपॉन में डी टी बराबर यहाँ पे 16 3 48 पाई क्या हो जाएगा सेंटीमीटर प्रति सेकंड। भाई क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। भाई देखो इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था, बस क्या करना था क्वेश्चन थोड़ा आपका इसकी जो थ्योरी है अब पढ़ना है। क्या एक पाइप से रेत 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड दर से क्या है गिर रही है। हमने कहा भैया यहाँ पे क्यूब दिया तो क्या ये आयतन दिया रखा है भाई, तो डी वी अपॉन डी टी में आयतन मान लिया। तो क्या लिखा है इससे गिर रही है, गिरती रेत जमीन पर एक समगुना क्या बना समगुना रही, ठीक है कोई बात नहीं, जिसकी ऊंचाई से जो आधार की जो ऊंचाई है आधार से कितना है छठा भाग, तो आर और 6h हो गई। तो इसमें रेत किस बने समूह की ऊंचाई किस दर से बढ़ रही है, किस दर से बढ़ रही है, तो क्या उसकी ऊंचाई कितनी 4 सेंटीमीटर दे रखी है। तो समूह का आयतन कितना है v बराबर होता क्या है समूह का आयतन 1.3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो यहाँ पे आप लोगों का v बराबर 1.3 पाई आर का मान क्या है 6h है भैया दे रखा है। तो यहाँ पे स्क्वायर कर दिया, तो यहाँ v बराबर 1.3 पाई इंटू 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा, h का h स्क्वायर इंटू h तो 12 3 36, तो यह v 12 पाई h क्यूब हो जाएगा भाई। तो क्या है v 12 पाई h क्यूब हो जाएगा t के सापेक्ष का करने पर अवकलन करने पर। तो भाई इसको क्या करना करोगे डी वी अपॉन डी टी 12 पाई h क्यूब हो जाएगा। मैं देखो भैया यहाँ का भाई डी वी अपॉन डी टी वन कितना 12 है, बस तो 12 पाई क्या कौन बन जाएगा, तो डी टी अपॉन एच क्यूब 12 से 12 कट जाएगा। तो यहाँ 1 बराबर पाई इंटू 3h की पावर 3 माइनस 1 डी एच अपॉन डी टी। तो यहाँ 1 बराबर पाई इंटू 3h की पावर स्क्वायर डी एच अपॉन डी टी हो जाएगा। तो डी एच अपॉन डी टी और उसके 1.3 स्क्वायर, तो यहाँ पे डी अपॉन डी टी, तो यहाँ पे 1 पाई इंटू 3 4 का स्क्वायर हो जाएगा भैया आपका डी एच अपॉन डी टी 1 पाई 3 इंटू 4 स्क्वायर कितना 16 होता है। तो 16 3 48 हो जाएगा आपका हो जाएगा आंसर हो जाएगा। कितना अच्छा क्वेश्चन था आपका 14 नंबर क्वेश्चन 15 क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा आपसे बोल बंद हो गया क्या 6 बराबर दिए रखा आपका है सिर्फ पर्याप्त है सीमांत लागत ज्ञात कीजिए जबकि 17 इकाइयों का उत्पादन किया गया है। क्या 17 इकाई मतलब एक्स कितना भाई उन्होंने बोला एक्स भाव कितना वही है 17 इकाई उत्पादन किया गया है। सीमांत लागत परिणाम के सापेक्ष कुल लागत में परिवर्तन की दर सबसे पहले बोलो यहाँ पे सी एक्स बराबर भाई क्या लिखो यहाँ पे 0.007 एक्स क्यूब भाई यहाँ माइनस का कितना लिखोगे माइनस का 0.003 एक्स स्क्वायर प्लस का 15x प्लस का 4000। तो यहाँ लोग लोगे आपका किसके सापेक्ष एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर तो यहाँ पे d अपॉन डी एक्स यहाँ पे c हो जाएगा भाई। यहाँ पे 0.007 का कांस्टेंट है तो d अपॉन डी एक्स एक्स क्यूब माइनस 0.003 बाई डी अपॉन डी एक्स एक्स क्यूब हो जाएगा भाई। इसको स्क्वायर हो जाएगा प्लस का 15 डी अपॉन डी एक्स प्लस का डी अपॉन डी एक्स 4000 हो जाएगा भाई। भाई इधर देखो डी सी अपॉन में डी एक्स बराबर तो यहाँ पे 0.007 इंटू कितना 3 इंटू एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब माइनस का 1 0.00 तो यहाँ पे 3 इंटू 2x 2 माइनस 1 डी अपॉन डी
तो यहाँ पे भैया इतना हो जाएगा प्लस का 15 इंटू 1 प्लस का 0 भैया। तो यहाँ पे डी सी डी एक्स बराबर 0.021 एक्स स्क्वायर माइनस का 0.0236 एक्स प्लस का 15 भाई। ठीक है, और इतनी हुआ तो बात समझ में आ गई या नहीं आ गई। उसने क्या बोला, जहाँ पे एक्स दिख रहा ना वहाँ क्या करना मालूम है आपको, वहाँ कोई एक्स का मान रख देना है क्या कि डी सी पान में डी एक्स बराबर 0.021 एक्स स्क्वायर प्लस का या माइनस का क्या लोगे माइनस का 0.006 एक्स प्लस का 15। तो यहाँ पे डी सी अपॉन में डी एक्स बराबर 0.021 इंटू कितना लोग यहाँ पे 17 का स्क्वायर, यहाँ पे 0.06 यहाँ पे 17 प्लस का 15। भाई यहाँ पे अगर डी सी अपॉन में डी एक्स यहाँ 0.021 इंटू 289 माइनस का 0.006 इंटू 17 प्लस का 15 भाई। ठीक है, तो डी सी पॉन में डी एक्स बराबर तो 21 नहीं है तो यहाँ पर 18 से चला जाएगा, 21 अट्ठे होता है 168, 18 जोड़ दीजिए भैया आपका 6, यहाँ पर 6 1 7 7 1 8, यहाँ पर 2 86, 28 हो जाएगा, 21 दूनी 42, 42 और 28, 0 4 1 5 6 6 6 1 7, कितना को 70 हो जाएगा भाई। 3 में 10 लगाओगे माइनस का 17 छक्का 102 हो जाएगा भाई, 102 हो गया प्लस का 15। तो यहाँ डी सी डी एक्स बराबर 15 साथ कितना होता है 22 होता है, 069 माइनस का 0.102। तो डी सी अपॉन में डी एक्स भाई यहाँ का लोअर का 7 6 यहाँ पे 9, तो यहाँ पे है ना, यहाँ पे यहाँ पे कितना 9, यहाँ कितना 21 भाई पकड़ जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। भाई बात समझ में आई या नहीं आई, कितना अच्छा क्वेश्चन था भाई। आपको क्या करना है, इसमें का अवकलन कर देना, यहाँ पे एक्स की वैल्यू निकाल देना, और सेम सवाल इसको देखते हैं 15 हो गया 16 क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला आपसे। एक्स इकाइयों के विक्रय से प्राप्त कुल आय रुपये में दे रखा है। क्या दे रखा है कि आर बराबर भाई क्या दे रखा है मालूम भैया 13 एक्स स्क्वायर प्लस का 26 एक्स प्लस का 15। भाई सबसे पहले करना ही देगा, कोई दिक्कत नहीं। इसका अवकलन करा दो, क्या किसके सापेक्ष एक्स के सापेक्ष, एक्स के सापेक्ष क्या करने पर अवकलन करने पर तो यहाँ पे डी अपॉन डी एक्स यहाँ पे आर प्लस का इक्वल करोगे यहाँ पे 13 डी अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस का डी अपॉन डी एक्स यहाँ एक हो जाएगा। तो सबसे पहले करना क्या है, यहाँ पे डी आर अपॉन में डी एक्स बराबर क्या लोग यहाँ पे 13 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस को किसने 2 इंटू एक्स 2 माइनस 1 प्लस का 36 इंटू 1, ठीक भैया, प्लस का 0। तो यहाँ पर डी आर अपॉन में डी एक्स बराबर 26 प्लस का 26 का लो यहाँ पे एक्स प्लस का 26। भाई तो बात इतनी बात समझ में आ गई। अगर भाई इसने बोला क्या आपसे कि x बराबर क्या दे रखा है मालूम भैया, 107 दे रखा है। तो d अपॉन में डी एक्स या डी आर अपॉन में डी एक्स बराबर क्या लगेगा 26 एक्स प्लस का कितना लगेगा यहाँ पे 26 भैया। तो यहाँ पे डी आर अपॉन में डी एक्स बराबर
26 इंटू 7 प्लस का 26, तो डी आर अपॉन में डी एक्स का स्क्वायर और भैया 6 7 42 हासिल आए 4 4 7 14 14 4 18 प्लस का 26, तो ये डी आर अपॉन में डी एक्स बराबर, तो यहाँ पे 8, यहाँ पे 0 2, कितना आ जाएगा 208 रुपीज़। भाई बात समझ में आई नहीं आई, कितना अच्छा क्वेश्चन था भाई। बस क्या करना था, इसमें अवकलन करना था, बस ये एक्स की वैल्यू रखनी थी। आपके 16 नंबर क्वेश्चन 17 क्वेश्चन को क्या बोल रहा आपसे, चलो क्या है, वृत्त की त्रिज्या दे रखी भैया ना, वृत्त की त्रिज्या क्या है 6 मीटर देगा। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल होता है, क्षेत्रफल ए बराबर पाई आर स्क्वायर, क्या होता है पाई आर स्क्वायर होता है। तो फिर लिखोगे तो ए बराबर क्या है पाई आर स्क्वायर है। उसके भाई क्या करना है, आर के सापेक्ष आर के सापेक्ष अवकलन करने पर भाई, तो सबसे पहले डी ए अपॉन में डी आर बराबर पाई डी अपॉन डी आर आर क्यू स्क्वायर, तो डी ए अपॉन में डी आर बराबर पाई इंटू 2 आर 2 माइनस 1, तो डी ए अपॉन में डी आर बराबर 2 पाई आर। भाई इतनी बात सुन गई बहु, जो उसने बोला डी ए अपॉन में डी आर ना भाई, तो यहाँ पे क्या है 2 पाई आर, तो भाई आर का मान क्या है दिया गया है ना भाई, कितना है 2 पाई इंटू कितना है 6 है, तो डी ए अपॉन में डी आर इक्वल कितना 12 पाई क्या सेंटीमीटर स्क्वायर। भाई बात समझ में हुआ ये नहीं आई, कितना अच्छा क्वेश्चन था 17 नंबर क्वेश्चन आज का, आज 6 पॉइंट क्या भाई देख लीजिए, आप लोग कोई भी क्वेश्चन हो गया। भाई आप लोग का आज जो एक्सरसाइज है अवकलज की, कौन सी एक्सरसाइज है 6.1 के क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन क्या बोला, एक उत्पाद की एक इकाई के विक्रय से प्राप्त कुल आय रुपयों में क्या दी रखी है कि आर एस बराबर 3x स्क्वायर प्लस का 36x प्लस का 5। लोग यहाँ पे किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष का करना है अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो यहाँ पे डी अपॉन डी एक्स आर, तो यहाँ पे 3 डी अपॉन डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस का 36 डी अपॉन डी एक्स एक्स प्लस डी अपॉन डी एक्स 5, तो डी आर अपॉन में डी एक्स बराबर कर लो यहाँ पे 3 इंटू 2x 2 माइनस 1 प्लस का 36 प्लस का 1 प्लस का 0, तो यहाँ पे डी आर अपॉन में डी एक्स बराबर, तो यहाँ पे 3 दूनी 6x प्लस का 36 हो जाएगा। वो तो करना है यहाँ पे क्या करना है, आपको x को मान रखना था, तो यहाँ पे डी आर अपॉन में डी एक्स, तो 6x प्लस का 3, तो डी आर अपॉन में डी एक्स बराबर 6 इंटू भाई एक्स की कितनी 5 है, कितनी 15 है प्लस का 36, तो डी आर अपॉन में डी एक्स बराबर 90 प्लस का 36, तो यहाँ पे डी आर अपॉन में डी एच बराबर 36, तो 1 मेरे पास हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। भाई देखिए आप लोग का लास्ट क्वेश्चन था आज का, आपका बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है भाई, देख लीजिए ठीक है। इस एक्सरसाइज में सबसे पहले आपको फार्मूले देख